नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग एक खबर पे चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारवादी चरण की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर साहब का जन्म 1932 में हुआ था और 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करी। भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था और भारत को एक फॉरेन रिजर्व क्राइसिस से बचाने के लिए और उससे बाहर निकालने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक महत्वपूर्ण रोल रहा था, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इनकी यात्रा किस तरह की रही, जीवन काल कैसा रहा और उनके जीवन काल की क्या प्रमुख उपलब्धियां आपको देखने को मिलती है। तो आइए चलिए देखते हैं। मेरा नाम रितेश है और आपका स्वागत है माई पीसीएस के इस चैनल पे इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो आप लोगों ने खबर देख ही ली होगी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में राजघाट के पास किया जाएगा। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था। यानी कि जो 1947 से पहले भारत था, उसमें पाकिस्तान भी था उसमें। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक गाह नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था 1932 में 26 सितंबर को। आगे देखते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की उपाधि भी धारण की। फिर पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। तो ये पंजाब और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। तत्कालीन योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट है 1991 में असम से वह पहली बार राज्यसभा पहुंचे। 1991 में पहली बार ये क्या हुए, असम से राज्यसभा सांसद चुन के राज्यसभा पहुंचे और उसके बाद करीब 33 साल तक लगातार इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहने के बाद अब 3 अप्रैल 2024 को रिटायर्ड हो गए और आखिरी बार 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री के तौर पर काम किया। यानी पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के शासनकाल में ये देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए। तब आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, जो ये भारत का एक महत्वपूर्ण अवार्ड है, उससे इनको नवाजा गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में कुछ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रमुख आर्थिक सुधार। तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो प्रमुख आर्थिक सुधार किए गए थे उनके बारे में आइए देखते हैं। मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत करना, उच्च वृद्धि और वित्तीय बाजारों के विस्तार के साथ संगत आधुनिक मौद्रिक नीति निर्माण की नींव रखी। भारत की मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों में सुधार के लिए चर्चित समिति 1985 को की स्थापना की। बैंकिंग सुधार और कानूनी सुधार दूसरा है। बैंकिंग नियमों के आधुनिक बनाने के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन, शहरी सहकारी बैंकिंग संचालन में सुधार के लिए शहरी बैंक विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट बात करें तो मुद्रास्फीति नियंत्रण और रिजर्व प्रबंधन में इनका क्या योगदान रहा।
तो मुद्रास्फीति को 2 अंकों तक सीमित किया। 1985 में 11.87% से घटाकर 5.6% ग्रामीण विकास पर ध्यान। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के विकासात्मक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए वित्तीय समावेश और ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा दिया। बैंकिंग प्रणाली को बढ़ती अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए संरचनात्मक संगठनात्मक सुधार किए और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो रिफॉर्म्स थे उनको उसमें सुधार का कार्य हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। तो ये प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि, इनके शासनकाल में क्या हुआ, प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि दर देखी गई। अपने कार्यकाल के अधिकांश समय के दौरान 8.5% की जीडीपी वृद्धि प्रदान की, यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उस समय के 8.5% की जीडीपी वृद्धि प्रदान की, जो मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और निरंतर विकास गति को दर्शाता है। जीएसटी की नींव जीएसटी जो आज लागू हुआ है वो इस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में ही इसको इन्होंने ही नींव रखी थी। जीएसटी की नींव, भले ही वस्तु और सेवा कर का कार्यान्वयन उनके कार्यकाल के बाद हुआ, लेकिन इन महत्वपूर्ण कर सुधारों की नींव उनके शासन के दौरान रखी गई। नेक्स्ट बात करें तो आर्थिक उदारीकरण की विरासत वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए सुधारवादी दृष्टिकोण को जारी रखा, जिससे भारत की आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बाजार में एकीकरण को और बढ़ावा मिला। नीतिगत स्थिरता की चुनौती, जब नीतिगत स्थिरता की चुनौतियों के समय 2G स्पेक्ट्रम आवंटन, राष्ट्रमंडल खेल, CWG और कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे प्रमुख घोटालों के कारण नीतिगत ठहराव हुआ, जिसने आगे के सुधारों को बाधित किया और सरकार की समग्र उपलब्धियों पर असर डाला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियों को देखा हम लोगों ने, और उनके कुछ प्रमुख आर्थिक सुधार थे जो जिसमें मौद्रिक नीति ढांचे का मजबूत करना, बैंकिंग सुधार, कानूनी सुधार, इस प्रकार से, और मुद्रास्फीति नियंत्रण और रिजर्व प्रबंधन, जो भी इनके प्रमुख नीतियां रही हैं, सुधार रहे हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और उनके बारे में कुछ इनकी बायोग्राफी, इंट्रोडक्शन देके इनका कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ कहाँ पे किस किस पद पे ये कार्यरत रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।